हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, जो मिड टर्म एग्जाम में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंपलसरी पेपर है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के जो तरीके हैं वो प्रोसेस ऑफ रिसर्च, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब प्रोसेस ऑफ रिसर्च आप पढ़ेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू के लिए भी। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे हाइपोथेसिस आपको पूछ सकता है कि क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन इसी का पार्ट है। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च को, तो 5 नंबर के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे तैयार हो जाएंगे। तीसरा है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के कितने प्रकार होते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होता है, उसके नेचर और स्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को, यानी कि जो शोध के क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। और एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के। फिर ऑप्शनल पेपर आता है आपका फाइनेंस का। ये सेम पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, और मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये अगर वहाँ पे मिल जाता सबको तो फिर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर हिंदी में थोड़ा सा मैं इसको समझा दूँगी, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो कर लेगा। फाइनेंस का पहले है, फिर उसके बाद एचआर का है, फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। तो जो आप अपने स्किप करके वीडियो डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे चले जाएगा। पहला पार्ट है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मीनिंग एंड यूजेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है आपका टेक्निक्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। दूसरा सब्जेक्ट है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये इजी भी उतना ही है। जैसे टाइप्स ऑफ रिस्क अगर आप पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक रिस्क पढ़ लेंगे, उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको एमसीक्यू में भी हेल्प कर जाएगा और इधर भी हेल्प कर जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका। तो ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनीज, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, और टैक्स मैनेजमेंट यानी कि कर की चोरी क्या होती है। टैक्स अवॉइडेंस की हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रही है, और टैक्स का प्रबंधन क्या होता है। तो ये सब आप तीनों पढ़ सकते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कंपनी से रिलेटेड, और कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी, ये सब क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और जो एक कॉन्सेप्ट दिया रहता है न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टैक्स प्लानिंग किस तरीके की होती है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। टैक्स मैनेजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉरी सब्जेक्ट नंबर 4 है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, रोल ऑफ एसबीआई, और आपका कैपिटल मार्केट और इसके प्रकार क्या हैं। नेक्स्ट है इसमें मनी मार्केट, मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है, और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है। और लास्ट है इसमें काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट इसमें आपका पेपर है ऑप्शनल पेपर, एचआर का हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला पेपर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि EHRM क्या होता है, ये तैयार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग HRD सिस्टम, पहले पेपर से रिलेटेड है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा पेपर। तो ये इसमें है इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होती है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप फ्रॉम विद इन, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप फ्रॉम विद इन एंड लीडरशिप फ्रॉम विदाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग लीडरशिप फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी में है टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी क्या क्या इश्यूज आते हैं, स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग लीडरशिप फ्रॉम विद इन। ये क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही, बट ये रहता है कि एक गाइडेंस मिल जाता है कि इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम लोग इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। और 5 नंबर का है तो बहुत भारी है नहीं, आप आराम से उसको कर सकते हैं। पेपर नंबर 3 है आपका लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर।
लेबर वेलफेयर के प्रकार क्या क्या हैं, एजेंसीज कौन कौन सी हैं लेबर वेलफेयर पे जो काम कर रही हैं, मेन प्रोविज़न क्या क्या हैं फैक्ट्रीज एक्ट के, जो भी एक्ट उसमें दिया है उसके एक्ट कब वो आया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप रिटन में आप लिख सकते हैं, एमसीक्यू में जब आपको एग्जैक्ट एक्चुअली पता रहेगा तभी आप कर सकते हैं। वर्कर्स एजुकेशन इन इंडिया क्या है। क्वेश्चन आपका फोर्थ सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या क्या है इंडिया में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें रहेगा। अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, चैलेंजेस क्या क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्लोबलाइजेशन के एरा में, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रेटजी क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ यूनियन, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो इसमें पहला पेपर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसका नेचर, स्कोप और इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये एवरीथिंग आप इसके अंदर पढ़ लीजिएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो जाए चाहे रेफरेंस ग्रुप का हो जाए। तो ये आप कोशिश करिएगा पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि जो अभी एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में लोग एग्ज़ाम दिए हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, मार्केटिंग रिसर्च का, मैंने उसका आंसर की अपलोड किया हुआ है, आपने अगर उसको नहीं देखा होगा तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से ही पूछा था। तो अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो 5 नंबर के तो क्वेश्चन तैयार ही होंगे, एमसीक्यू आपका उससे तैयार हो जाएगा। और उस पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर कोई और पेपर है तो उससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, सेम क्वेश्चन को पूछ दिया जा रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग की थ्योरी कौन कौन से हैं, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ये आपका पहला पेपर है। दूसरा पेपर है रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें बाइंग बिहेवियर के प्रकार कितने हैं, रिटेलर्स रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बाइंग बिहेवियर प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर, ये 4-5 क्वेश्चन हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। थर्ड पेपर है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या होता है मार्केटिंग में, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें है आपका डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल। फोर्थ पेपर है आपका सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग में गुड्स वर्सेज सर्विसेज, यानी कि गुड्स क्या होते हैं जो हम लोग प्रोडक्ट पढ़ते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज के फीचर्स अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। यानी कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे आप। दूसरा है फीचर्स ऑफ सर्विसेज, ये पढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कौन कौन से मार्केटिंग चैलेंजेस आते हैं सर्विसेज को बेचने के लिए, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन सर्विसेज, इसमें आप 7C या 7P है, ये आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन सर्विस में जब जाएंगे। और एक है आपका कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करें, और अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो फिर वो एमसीक्यू और थ्योरेटिकल दोनों में हेल्प कर जाएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एमसीक्यू अगर आप गूगल चलाते हैं, गूगल वगैरह यूज़ करते होंगे, तो किसी भी साइट को ओपन करके वहाँ से जा करके एमसीक्यूज़ वगैरह को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक चीज़, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप वो सब्जेक्ट कमेंट कर देंगे, मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट मुझे पता चल गया कि जैसे मान लेते हैं मार्केटिंग का मेजॉरिटी है, तो मैं पहले मार्केटिंग के क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि पहले ज़्यादातर एचआर के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं एचआर के क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगी। तो जो मुझे लगेगा कि मेजॉरिटी है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी। तो आप बता दीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।